किसी भी वेबसाइट को फंक्शनल बनाने के लिए हमें उसकी एक तो डोमेन परचेज करना पड़ती है और उसके साथ हमें उसके लिए होस्टिंग परचेज करना पड़ती है। डोमेन समझ लें कि एक ह्यूमन फ्रेंडली नेम है जिससे आप उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। जैसे फेसबुक को एक्सेस करने के लिए आप facebook.com ओपन करते हैं। आप टिकटॉक को एक्सेस करने के लिए आप पीसी के ऊपर tiktok.com लिखते हैं। इसी तरह से जैसे अगर हमारी वेबसाइट है तो उसको ओपन करने के लिए आप leaders.com.pk को एक्सेस करते हैं। तो leaders.com.pk क्या है, वो हमारी डोमेन है। अब ये जो डोमेन है, जब भी इसको हम अपने ब्राउज़र में एंटर करते हैं तो इसने डाटा शो करना होता है जिसको हम वेबसाइट कहते हैं। वो डाटा किसी कंप्यूटर में पड़ा होता है और वो जो कंप्यूटर है जिसमें वो डाटा पड़ा उसे हम कहते हैं होस्टिंग। तो आपकी डोमेन होस्टिंग से कनेक्टेड होती है, तभी जो होस्टिंग में डाटा होता है वो आपके ब्राउज़र में शो होता है। तो इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक डोमेन को जो कि हमने परचेज की है एक सोर्स से, उसको कनेक्ट करने जा रहे हैं एक होस्टिंग के साथ जो कि हमने बाय की है एक और सोर्स से। तो डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको होस्टिंग प्रोवाइडर नेम सर्वर्स देता है। ये यूजुअली दो सेट होते हैं, नेम सर्वर वन, नेम सर्वर टू। आप होस्टिंग कंपनी यूजुअली अगर आपको उनका कोई पैनल वगैरह मिला है जहाँ से बिलिंग का पैनल है जहाँ से आपने उसको परचेज किया है, तो उस बिलिंग पैनल में वो आपको शो कर रहा होता है कि ये हमारा नेम सर्वर वन है, ये हमारा नेम सर्वर टू है। फिर आप उन दोनों नेम सर्वर को कॉपी करते हैं और अपने डोमेन के कंट्रोल पैनल में जाते हैं और डोमेन के कंट्रोल पैनल में जाके नेम सर्वर वन की जगह नेम सर्वर वन लिख देते हैं और नेम सर्वर टू की जगह नेम सर्वर टू लिख देते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में एनएस भी बोलते हैं। तो हम वीडियो की तरफ जाते हैं और वीडियो में जाके देखते हैं कि अगर हमने किसी डोमेन को कनेक्ट करना होगा किसी होस्टिंग के साथ तो वो कैसे करेंगे। तो इस वक्त मैं डोमेन के कंट्रोल पैनल पे आ चुका हूँ। ये डोमेन हम लोगों ने परचेज की है स्क्वायर स्पेस से और इसमें इस डोमेन को हम लिंक करेंगे अपनी होस्टिंगर की वेबसाइट होस्टिंग से जो कि हमने यहाँ से बाय की है। और होस्टिंगर यहाँ पे मुझे बता भी रहा है कि कनेक्शन अभी आपका नहीं बना हुआ, डोमेन आपकी ये होस्टिंग जो है वो इस डोमेन के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं नेम सर्वर निकालता हूँ। नेम सर्वर निकालने के लिए या तो आपको सपोर्ट से बात करना पड़ेगी, या जैसे होस्टिंगर है तो होस्टिंगर यहाँ पर आपको बता भी रहा है कि कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर अगर मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैनेज के ऊपर क्लिक करने के ऊपर भी वो आपको बता देगा। ये देखिए यहाँ पे बता रहा है कि ये डोमेन आपकी अभी तक कनेक्टेड नहीं है, आप इसको कनेक्ट कर लें इसको यूज करने के लिए। तो यहाँ से हम कनेक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो ये मुझे बताता है कि आप प्रोवाइडर सेलेक्ट करें कि आपने डोमेन कहाँ से परचेज की है। तो चार पांच आपके पास जो प्रोमिनेंट नाम है इंडस्ट्री के वो तो सामने आ रहे हैं। अगर आपने इसके अलावा किसी और से ले रखी है तो यहाँ पे नीचे आपके पास अदर आ रहा है। अदर सेलेक्ट करें तो आपको ये बता रहा है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले डोमेन के सेटिंग पेज पर जाएं। सेटिंग पेज पे जाकर वहां पर नेम सर्वर्स को फाइंड करें और नेम सर्वर्स को फाइंड करके ये वाले नेम सर्वर जो है वो आप अपलोड कर दें। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो नेम सर्वर कॉपी हो गया। नेम सर्वर का जो सेट होता है वो यूजुअली इसी तरह का होता है, NS1, NS2। तो पीछे इसका आगे डोमेन नेम सेम है। तो मैंने इसको क्लिक किया तो वो कॉपी हो गया। अब वो यहाँ से मुझे कह रहा है कंटिन्यू, लेकिन कंटिन्यू से पहले मुझे यहाँ पे वापस अपनी डोमेन पे जाना है। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसमें मुझे सेटिंग मिल जाएगी जहाँ पर मुझे इसकी डोमेन NS वगैरह में डाल सकता हूँ, नेम सर्वर डाल सकता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको देखता हूँ कि मेरे पास नेम सर्वर की ऑप्शन कहाँ पर है और इसको यहाँ पर हम देखते हैं DNS और यहाँ पर है डोमेन नेम सर्वर्स। तो नेम सर्वर में आपके पास सो फॉर कोई भी जो डोमेन जहाँ से आप परचेज करते हैं उनके पास अपने नेम सर्वर होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो वही नेम सर्वर लगा देते हैं। यहाँ से आप कस्टम नेम सर्वर करेंगे तो अब आपको वो कह रहे हैं पहला नेम सर्वर बताएं। वो हमने नेम सर्वर वहां से कॉपी किया था जो कि NS1.DNS-parking.com था। उसके बाद सेकंड जो है वो भी सेम था, सिर्फ NS1 की जगह NS2 था। तो मैं इन दोनों को यहाँ पे सेव करता हूँ। अगर आपके पास DNS 4 3 भी है, 4 भी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, लेकिन दो के साथ आपका काम चल जाता है। सेव करेंगे तो ये आपको कह रहा है कि DNS जो 1 2 है वो हो गए हैं यहाँ पे सेव। और अब इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये जो वर्ल्ड वाइड आपकी डेटाबेस है इसमें फिर आपकी जो अ, ये होस्टिंग और उसकी जो कनेक्टिंग है वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेती है। तो ये आपके पास यहाँ पे चेक करने का एक तरीकाकार भी है कि आप यहाँ से डोमेन नेम लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये डोमेन लिख के इसको सर्च करते हैं तो वो फिर मुझे यहाँ पे बताएगा कि ये डोमेन आप कहाँ कहाँ पे लिंक्ड हो गई है। तो अगर आप यहाँ से इसको देखें तो ये देखें आपको वो कह भी रहा है कि डोमेन नेम सर्वर अभी ये आपका स्टेटस अंडर वो है थोड़ा सा, अभी ये फुली पॉपुलेट नहीं हुआ है और ये जो ग्रीन वाले हैं ये आपके पॉपुलेट हो गए हैं। तो नॉर्मली क्या होता है जो नेम सर्वर होते हैं उनको
एक्टिव होने में तकरीबन आपका जो है वो 24 आवर्स लगते हैं। 6 से 24 घंटे के अंदर आपका एक्टिव हो जाता है। तो उसके बाद आपका क्या होगा, वो कनेक्ट हो जाएगा। तो एक तो तरीकाकार इनटू डीएनएस से आपको पता चल जाएगा। दूसरा, आप यहाँ से जब कंटिन्यू करेंगे तो ये भी आपको बता देगा कि इन प्रोग्रेस है डोमेन आपका कॉन्टेक्ट। तीसरा तरीकाकार ये है कि आपको अपनी होस्टिंग का जो आईपी है, अगर वो मालूम है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं कि आपकी डोमेन कहाँ पर पॉइंट कर रही है। तो जैसे इसको अगर हम देखें, यहाँ पे होस्टिंग पे आए, तो ये मुझे यहाँ पे आईपी बताएगी। तो ये देखें, वेबसाइट का आईपी एड्रेस आ रहा है यहाँ पे, वो ये कह रहा है ये वाला आईपी एड्रेस है। तो अब आप करेंगे क्या, आप जाएंगे अपने कंप्यूटर की विंडोज में जाके यहाँ पर आप लिखेंगे कमांड, और कमांड में यहाँ पे इसको आप ओपन कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, पिंग करना है अपनी इस डोमेन को। तो जब आप यहाँ से इसको पिंग करेंगे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैं इसको पिंग करूंगा। तो पिंग की जो कमांड है वो है पिंग, और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो अब मैं जब इसको एंटर करूंगा तो ये पिंग करेगा उस सर्वर को, और मुझे आईपी एड्रेस शो करेगा। वो जो आईपी एड्रेस है वो यही वाला होना चाहिए जो यहाँ पर आ रहा है, 156.67.3। इसको मैं यहाँ से एंटर करता हूँ। तो आपको यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन सो फॉर अभी शो नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही ये आपकी एक्टिव होगी, ये IPv6 है आपका। तो जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन होगी, तो आपका आईपी जो है वो वही आएगा जो कि ये वाला आईपी होगा। और जब आप ये वाला आईपी देखें तो दैट मीन्स आपका कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुली हो गया। और फिर आप इस होस्टिंग में जो भी चीज़ अपलोड करेंगे वो आपकी शो भी हो जाएगी। ये यहाँ पर भी आपको बता देगा कि आपका डीएनएस नेम सर्वर एक्टिव हो गया या नहीं हुआ।